तो लास्ट टाइम हमने 6 मेंबर्ड रिंग पढ़ी थी और उसमें चेक किया था प्लेन ऑफ सिमेट्री को और सेंटर ऑफ सिमेट्री को। आज हम उसी के आगे शुरुआत करते हुए एलीन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब एलीन में क्या होता है? अगर किसी भी कंपाउंड में लगातार डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो इस तरीके से, तो वो क्या होगा, उसको हम क्या कह देंगे? उसको हम एलीन कह देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन ले रहा हूं, जैसे कि ये मेरे पास सबसे सिंपलेस्ट क्या है? एलीन है। और इसमें क्योंकि लगातार डबल बॉन्ड है तो हमने इसे क्या कह दिया? एलीन बोल दिया। समझ आई ये बात? अगर अब हमें इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना और उसके अंदर चेक करनी है क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर हम इसे ऐसे देखें, अगर हम इसे इस तरीके से देखें तो हम सिंपली इसके अंदर क्या बोल देंगे कि इसके अंदर तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यही बोलेंगे ना कि अगर इसको ऐसे कट करें तो इसको ये दिखेगा और इसको ये दिखेगा, तो हम सिंपल पेपर में लगाएंगे कि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और साथ के साथ हम इसमें ये भी कह देंगे कि अगर अपोजिट में जाए हाइड्रोजन, अपोजिट में जाए हाइड्रोजन, अपोजिट में जाए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सेम ग्रुप मिल रहा है अपोजिट में जाने पर, तो हम इसे सेंटर ऑफ सिमेट्री भी कह देंगे। बट ऐसा नहीं होता, ना ही इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती, ना ही इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री होती। अब हमें इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर जानना है कि एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है। ये तो हमें दिख रहा है, वो हमने बना दिया, पर हमें एक्चुअल स्ट्रक्चर बारे में जानना है इसके। अब इसके एक्चुअल स्ट्रक्चर को देखते हैं क्या होगा। कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड, तो sp2 हाइब्रिडाइज है। ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज है, 1 2 सिग्मा बॉन्ड, तो ये कार्बन क्या है? sp हाइब्रिडाइज है। इसका मतलब इसका एक p ऑर्बिटल अभी क्या बना रहा है? इसके एक p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना रहा है। और इसका एक p ऑर्बिटल क्या है? इसके एक p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके क्या बना रहा है? पाई बॉन्ड बना रहा है। तभी तो sp है, क्योंकि 2 p ऑर्बिटल इसके बचे हुए हैं अभी। तो अब एक बार चेक करते हैं, अब इसके अंदर क्या होगा। हाइड्रोजन को छोड़ दो कुछ टाइम के लिए, मैं इसका 2 p ऑर्बिटल बना रहा हूं इसके। ठीक है, अब इसे मान लो आप px, इसे मान लो आप py, pz ने sp जो हाइब्रिडाइजेशन हुई है उसमें पार्ट ले लिया। एक p ऑर्बिटल इसके ऊपर है, एक p ऑर्बिटल इसके ऊपर है। अगर मैं इसके 2 p ऑर्बिटल ऐसे बना दूं कि ये भी px, ये भी px, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। ये दोनों क्या कर देंगे? px px ओवरलैप कर देंगे, px px ओवरलैप कर देंगे। क्या px और py ओवरलैप कर सकते हैं? क्या px और py ओवरलैप कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि सेम प्लेन में होना जरूरी है ओवरलैपिंग के लिए। अब क्या होगा? px के परपेंडिकुलर होगा ना। एक चीज देखो, अगर मेरा ये px है, ये px है, तो py ऐसे होगा ना, py ऐसे होगा ना 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर होगा ना px। px ऐसे है तो py ऐसे 90 डिग्री पर होगा। अब हमें इस बॉन्ड को 90 डिग्री पर रोटेट कर देंगे ताकि ये 90 डिग्री पर होगा। अब ये क्या होगा? इस तरीके से रहने के बजाय जब हम इसे रोटेट करेंगे तो ये इस तरीके से रोटेट होके py के साथ py वाले प्लेन में चला जाएगा और ये आपस में क्या कर लेंगे? ओवरलैप कर लेंगे। समझ आई यहां तक बात?
अगर हमने इसे रोटेट किया, अगर यहां पर ये रोटेट हुआ, अब यहां पर तो जो हाइड्रोजन थे वो एज इट इज रहे, हाइड्रोजन थे वो एज इट इज रहे। अब इस वाले कार्बन को रोटेट करने पर क्या होगा, जो दो हाइड्रोजन इस तरीके से होने चाहिए थे जो हम सोच रहे थे प्लेन के अंदर, अब हमने इसे रोटेट किया। रोटेट करने पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन प्लेन से आगे आ जाएगा, एक हाइड्रोजन प्लेन से पीछे चला जाएगा। समझ आई ये बात? क्या होगा, एक हाइड्रोजन प्लेन से पीछे चला जाएगा और एक हाइड्रोजन प्लेन से आगे आ जाएगा। ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा, ना कि जो हमने ये बनाया है। क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, जो टर्मिनल वैलेंसीज है, ये वाली हाइड्रोजन और ये वाली हाइड्रोजन, ये आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि 90 डिग्री से रोटेट किया ना इसके साथ ओवरलैपिंग के लिए, वो तो प्लेन में ही थे और ये 90 डिग्री से रोटेट हो गया, तो ये टर्मिनल वैलेंसी क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होगी। अब ये स्ट्रक्चर बताओ समझ आया या नहीं आया? क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो आगे प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालने में और सेंटर ऑफ सिमेट्री निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री आप इसी के अंदर चेक कर लो कि क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी इसके अंदर, कभी नहीं हो सकती। एक तो प्लेन में है, एक आउट ऑफ प्लेन है, कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री हो ही नहीं सकती। समझ आई यहां तक बात? ठीक है। अब सारे के सारे एलीन मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल देते हैं और उनके अंदर चेक करते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी या नहीं होगी। ये एग्जाम्पल लिया हुआ है, अगर स्ट्रक्चर समझ आ गया कि प्लेनर नहीं होता इसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी। ये वाला हाइड्रोजन प्लेन से पीछे, ये वाला हाइड्रोजन प्लेन से आगे। अब इसके अंदर हमें चेक करना, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो है ही नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो है ही नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करनी है। अब तुम एक चीज समझना, ये तो प्लेन में है, ये तो प्लेन में है, इसको तो छोड़ दो। ये क्या है, एक प्लेन से पीछे है और एक प्लेन से क्या है, आगे है। इसको इसके साथ देखना, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो होगी इसके अंदर, ये वाली, कौन सी, ये वाली, जिसमें ये दोनों कट जाएंगे। अगर मैं ये वाला प्लेन निकालूंगा, ये वाला, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन तो कट जाएंगे और ऊपर वाले हाइड्रोजन को नीचे वाला हाइड्रोजन दिखेगा और ये तीनों के तीनों कार्बन भी क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो एक तो इसमें मैं कह रहा हूं ये वाला प्लेन, समझ आई ना बात, ये वाला प्लेन, तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हमें इसके अंदर मिल चुकी है। दूसरी प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं, इसको एज इट इज रखते हैं, ये वाला सेम है, ये पीछे की तरफ, ये आगे की तरफ। अगर मैं ये वाला प्लेन लूं, इसके साथ कंपैरिजन करना, ये वाले मैं बना के दिखा रहा हूं, इसके साथ कंपैरिजन करना। अगर मैं ये वाला प्लेन लूं तो ये दोनों हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। और अगर ये वाला प्लेन लूंगा तो इस वाले हाइड्रोजन को ये वाला हाइड्रोजन दिखेगा, इस वाले हाइड्रोजन को ये वाला हाइड्रोजन दिखेगा। तो इसके अंदर टोटल कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री हुई, दो प्लेन ऑफ सिमेट्री हुई। कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री हुई, दो। अगर आगे समझना, दो ऐसे है ये बॉन्ड, दो इस तरीके से आगे, ये आगे की तरफ, ये पीछे की तरफ, दो हाइड्रोजन है। क्या अब तुम्हें इसे यहां पर लगा लो यार, एक सेकेंड, इसी के अंदर देखो, एक हाइड्रो, ये सेम प्लेन में है, क्या इससे अपोजिट चलूं, क्या मुझे कुछ मिलेगा उस साइड, नहीं मिलेगा ना, क्योंकि ये अलग प्लेन में है, ये अलग प्लेन में है, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट हो ही नहीं सकती। तो इसलिए सेंटर ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन दो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है। अब बाकी स्ट्रक्चर बनाएंगे एलीन्स के, काफी एग्जांपल्स देखेंगे और उनके अंदर चेक करेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। अब इसके अंदर दो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है।
अगर कोई भी एक सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होता है तो वो क्या हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब कि अकायरल। तो एलीन जो सबसे सिंपलेस्ट एलीन है वो हमें क्या मिला कि वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब पहला एग्जांपल हो गया हमारा ये। मेन था इसमें स्ट्रक्चर को समझना। अगर हमें ये समझ में आ गया कि सेम प्लेन में नहीं है बोन टर्मिनल वैलेंसीज, तो हमारा क्वेश्चन वहीं पर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन 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 क्लोरीन। ठीक है, अब हमें इसके अंदर चेक करना है प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। अब एक चीज देखो, ये क्या होगा, कोई भी दो बॉन्ड प्लेन से आगे मान लो और पीछे मान लो। ठीक है, क्योंकि सेम प्लेन में तो ये हो ही नहीं सकते। तो क्या करो, ये प्लेन से आप क्या करो, पीछे की तरफ मान लो, ये प्लेन से आगे की तरफ। समझ आई बात, ये प्लेन से पीछे की तरफ, ये प्लेन से आगे की तरफ। अगर अब चेक करो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी या नहीं होगी इसके अंदर। ये देखो, इसके साथ देखना बस, ये प्लेन, ये वाला हाइड्रोजन प्लेन से आगे, ये वाला हाइड्रोजन प्लेन से पीछे, ये हाइड्रोजन लगा है, ये क्लोरीन लगा है। क्या इसके अंदर ये वाला प्लेन होगा, होगा या नहीं होगा। अब इसमें हाइड्रोजन तो कट जा रहे हैं, हाइड्रोजन तो कट जा रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन को ऊपर वाले को नीचे क्या दिखेगा, क्लोरीन दिखेगा। तो ये वाला प्लेन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हाइड्रोजन तो ठीक है कट चुके हैं, लेकिन ऊपर वाले हाइड्रोजन को नीचे क्या दिखेगा, क्लोरीन दिखेगा। तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो कैंसिल होगी, जो हमने पिछले वाले एलीन में देखी थी, वो तो प्रेजेंट हो नहीं सकती। अब अगर हम ये वाला प्लेन देखें, इस वाले प्लेन से क्या होगा, इस वाले प्लेन से क्या होगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन तो कट जाएगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन तो कट जाएगा, लेकिन इस वाले हाइड्रोजन को तो ये वाला हाइड्रोजन दिखेगा ना। समझ आई बात। तो इसके अंदर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो नहीं सकती। अगर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो तो कंपाउंड कैसा होता था, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव या अकायरल। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अब इसके नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। पेपर में क्वेश्चन आएगा, वो आगे पीछे इस तरीके से बना के नहीं देंगे, वो तो सिंपल प्लेन में बना के देंगे, और तुम्हें खुद सोचना है कि ये आगे था और ये पीछे था। यहां पर क्या हुआ, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या किया, ये हाइड्रोजन है, यहां पर भी क्या लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया, यहां पर भी क्या लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया। अब ये क्लोरीन आगे, ये क्लोरीन आगे, ये हाइड्रोजन पीछे। अब अगर मैं ये वाला प्लेन निकालूं, ये वाला प्लेन निकाल, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन तो कट गए, लेकिन इस साइड इस बार क्या है, हाइड्रोजन को क्लोरीन दिखेगा। तो ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो ही नहीं सकती। अगर मैं ये वाला प्लेन निकालूं तो ये हाइड्रोजन ये क्लोरीन कट जाएंगे, लेकिन इस वाले हाइड्रोजन को ये वाला क्या दिखेगा, क्लोरीन दिखेगा। तो इसके अंदर क्या देखा हमने इस बार, कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट ही नहीं है, ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर कोई सा भी प्रेजेंट नहीं है तो ये वाला कंपाउंड कैसा हुआ, ये वाला कंपाउंड हुआ कायरल। कैसा हुआ, कायरल। समझ आ गई बात। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल में है
यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर कार्बन, जिसके ऊपर लगा हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ठीक है, अब क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी? ये कंपाउंड कायरल होगा या अकायरल होगा? ये अब हमें क्या करना है, चेक करना है। अब ऐसा एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम भी कराया था, किसके अंदर? चेयर फॉर्म के अंदर। अब उसमें मैंने क्या कहा था, इसके अंदर क्या होगा अगर मैं ये क्या ले लू प्लेन से पीछे और ये ले लू प्लेन से आगे की तरफ हाइड्रोजन, ये प्लेन से आगे, ये प्लेन से पीछे। अगर मैं ये वाला प्लेन निकालूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं ये वाला प्लेन निकालूं तो इस हाइड्रोजन से ये हाइड्रोजन कट हो जाएगी और इस हाइड्रोजन को नीचे ये दिखेगा, तो ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री तो गई, ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट हो ही नहीं सकती। अब अगर मैं ये वाला प्लेन निकालूं, ये वाला प्लेन निकालूं, ये वाला प्लेन निकालूं, तो ये हाइड्रोजन से ये कट जाएगा और इस हाइड्रोजन को ये हाइड्रोजन दिखेगा। ठीक है, तो तुम्हें लग रहा होगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, क्योंकि ये हाइड्रोजन को तो ये वाला दिखेगा और वो दोनों कट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। लास्ट टाइम भी तुम्हें बताया था, ये क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में तुम्हें बताया था कि अगर मेरे दो एटम्स सेम प्लेन में होंगे, अगर मेरे इस तरीके से दो एटम सेम प्लेन में होंगे, एक ये वाला, और ये वाले प्लेन से आगे, ये वाला प्लेन से पीछे, अगर वो प्लेन ऑफ सिमेट्री उसे, अगर यहां पर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री से क्या करेगी, अगर कट करेगी, तो ड्यूटेरियम को ट्रिटियम दिखेगा या हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम दिखेगा या हाइड्रोजन को ट्रिटियम दिखेगा। समझ आई बात? हाइड्रोजन को हाइड्रोजन नहीं दिखेगा, क्योंकि ये वाला प्लेन दिखा रहे हैं ना। ठीक है, हाइड्रोजन कट हो गया, लेकिन इसकी भी तो ज्योमेट्री होगी कुछ ना कुछ, तो इसकी क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। ठीक है, ये दो प्लेन वाले बॉन्ड तो कट हो जाएंगे, लेकिन जो प्लेन से बाहर हो गए, एक बाहर की तरफ और एक पीछे की तरफ होगा, तो उनको तो आपस में सेम इमेज दिखनी चाहिए ना, लेकिन इसमें तो सेम दिखेगी नहीं, क्योंकि 3 के 3 एटम या 4 के 4 एटम जो कार्बन के साथ लगे हैं वो अलग है, तो इसमें ये वाले प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट नहीं हो सकती। समझ आई बात? तो ना इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ना इसके अंदर कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो कंपाउंड कैसा है, ये कायरल। और वैसे भी इसके ऊपर 4 के 4 ग्रुप लगे थे, तो ये क्या था, कायरल था। अब बताओ, ये वाली बात समझ आई? ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अब दो बॉन्ड वाले तो हमने कर लिए, जिसमें लगातार 2 डबल बॉन्ड हो। अब देखते हैं जिसमें लगातार 3 डबल बॉन्ड हो। क्या हो, लगातार 3 डबल बॉन्ड हो, उसमें क्या होगा, हाँ, जो हमारी टर्मिनल वैलेंसीज हैं उनका उस पे क्या होगा, क्या वो परपेंडिकुलर ही होगी या कुछ और हो जाएगा? चेक कर लेते हैं। ये बनाया मैंने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, CH2, यहां पर CH2। ठीक है, ये कौन सा हाइब्रिडाइज था कार्बन, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, तो ये sp2, ये sp, ये sp, अगेन ये sp2। समझ आ गई ये वाली बात? sp2 sp sp sp2। अब इस साइड देखो, कार्बन 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 कार्बन, इनके ऊपर क्या है, 2 p ऑर्बिटल रहते हैं ना इनके, 2 p ऑर्बिटल इसके, 2 p ऑर्बिटल इसके, एक एक इसका। ठीक है, अब क्या कर रहा हूं मैं, इनके मैंने क्या किए, 2 p ऑर्बिटल बनाए इस तरीके से। ठीक है, अगर इसके मैंने इस तरीके से 2 p ऑर्बिटल बनाए, इनके ऊपर भी क्या है, एक एक p ऑर्बिटल है, वो भी बना दिया भाई। क्या किया, वो भी बना दिया। अब
इनके बीच में आपस में भी पाई बॉन्ड है, तो वो मैं बना देता हूं, ये वाला और ये वाला सेम प्लेन में है ना। अगर ये px है तो ये क्या होगा py, अगर ये px है तो ये क्या होगा py, ये क्या हो गए सेम प्लेन में हो गए ना। अगर ये सेम प्लेन में है तो ये क्या करेंगे आपस में ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बना लेंगे। अब एक पाई बॉन्ड यहां पर है, एक पाई बॉन्ड यहां पर है, इसमें क्या होगा ये आपस में ओवरलैपिंग कर जाएंगे, ये आपस में कर जाएंगे तो एक पाई बॉन्ड यहां बन गया। अब एक पाई बॉन्ड यहां बन गया तो एक ये रहा बॉन्ड, एक ये रहा पाई ऑर्बिटल, तो ये आपस में ओवरलैपिंग करके क्या बना लेंगे एक पाई बॉन्ड ये बना लेंगे। क्या इस बार ऐसा कुछ किया हमने कि जिससे हाइड्रोजन डिफरेंट प्लेन में चला जाए? नहीं हुआ ना ऐसा कुछ। तो इसका मतलब जो इसके हाइड्रोजन हैं, जो इसके हाइड्रोजन है वो क्या है सेम प्लेन में ही है, बोर्ड वाले प्लेन में ही है। समझ आ गई बात ये वाली। अब इसके अंदर चेक करते हैं कि कौन कौन सी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये देख लो एक बार ध्यान से। अब इसमें चेक करते हैं। हाइड्रोजन बोर्ड के प्लेन में ये वाला भी हाइड्रोजन, बोर्ड के प्लेन में ये वाला भी हाइड्रोजन, बोर्ड के प्लेन में ये वाला भी हाइड्रोजन, बोर्ड के प्लेन में। ठीक है, अब इसके अंदर देखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या इसके अंदर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, क्योंकि इस हाइड्रोजन को ये दिखेगा, क्योंकि इस बार ये परपेंडिकुलर नहीं है, इस बार ये परपेंडिकुलर थोड़ी ना जैसे लास्ट टाइम थे ये प्लेन से आगे ये पीछे, इस बार तो ये क्या है सेम प्लेन में ही है, जैसे बना हुआ है वैसे ही है। तो एक ये वाला प्लेन हो गया जिसमें इस हाइड्रोजन को ये वाला, इसको ये वाला। ठीक है, क्या हो गया एक तो हो गया ये वाला प्लेन। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या ये वाला प्लेन होगा, ये वाला प्लेन होगा, होगा ना। इस साइड वाले को उस साइड सेम दिख रहा है, इस हाइड्रोजन को ये, इसको ये। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। समझ आए? अब इसके अंदर चेक कर लेते हैं कि बाकी और कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है। क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री और हो सकती है? अब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है प्लेनर है, ना ही ये डिफरेंट प्लेन में है ना ही ये डिफरेंट प्लेन में है इससे। अब क्योंकि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है प्लेनर है, जैसे हमने एल्कीन में देखा था, अगर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर प्लेनर हो तो क्या था इस तरीके से अगर हम काटे तो ये वाली हाइड्रोजन, ये वाली हाइड्रोजन, ये वाली हाइड्रोजन, ये वाली हाइड्रोजन सारी की सारी क्या हो जाएगी कट हो जाएंगी। तो एक क्या हो गया वो प्लेन जो इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कर दे काट दे। तो टोटल कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री हुई? टोटल 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री हुई। अब क्या चेक करना है इसके अंदर कि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है। सेंटर पे बैठो, अपोजिट डायरेक्शन में सेम सेम, यहां पर क्या है हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, तो इसके अंदर क्या है सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है तो कंपाउंड कैसा होगा अकायरल होगा। क्या होगा अकायरल होगा। समझ आई बात यहां तक? अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी का ही जिसमें 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो लगातार।
कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन। यहां पर है हाइड्रोजन, यहां पर है हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड क्लोरीन। इसके अंदर कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी? इसके अंदर कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी बताओ? बताओ। अब इसके अंदर क्या है? अगर मैं क्या इसके अंदर ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो सकती है? नहीं हो सकती। हाइड्रोजन को क्लोरीन, हाइड्रोजन को क्लोरीन दिखेगा तो उसे तो भूल जाओ, वो वाली तो हो नहीं सकती। लेकिन इसके अंदर ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? प्रेजेंट है। इसको ये दिखेगा, इसको ये दिखेगा और इनको ये दिखेगा। तो सेम हो गया ना। अगर सेम हो गया दोनों साइड, दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हमें मिल गई। अब क्योंकि स्ट्रक्चर पूरा का पूरा एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में है, तो वो वाली भी होगी जो पूरे मॉलिक्यूल के एटम्स को कट करती हुई जाए। ठीक है, जो पूरे मॉलिक्यूल्स को, पूरे मॉलिक्यूल्स के सारे एटम्स को कट करती हुई जाए। तो टोटल कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री हुई? दो प्लेन ऑफ सिमेट्री हुई। क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी? नहीं होगी। इससे अपोजिट क्लोरीन, इससे अपोजिट क्लोरीन नहीं हो सकती। ठीक है, अब इसी के साथ हमारा एलीन का पार्ट कंप्लीट होता है। बस एक नोट बना के लिख लेना इसमें। अगर इवन डबल बॉन्ड लगातार प्रेजेंट हो, इवन नंबर ऑफ 2, 4, 6, 8, 10, तो उसमें जो हमारी टर्मिनल वैलेंसीज होगी वो परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। क्या होगी? टर्मिनल वैलेंसीज परपेंडिकुलर होगी, एक प्लेन से आगे, एक प्लेन से पीछे, और वो वाली क्या थी? प्लेन में थी। तो इसे नोट डाउन कर लो बस। अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो, अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो तो आपका क्या होगा? टर्मिनल वैलेंसीज आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो टर्मिनल वैलेंसीज आपकी क्या होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। लेकिन अगर आपका ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो, क्या हो? ओड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो, तो आपकी टर्मिनल वैलेंसीज क्या होंगी? पैरेलल होंगी। क्या होंगी? टर्मिनल वैलेंसीज पैरेलल। टर्मिनल वैलेंसीज आर पैरेलल। ठीक है, सेम प्लेन में होंगी और ये सेम प्लेन में नहीं होंगी। ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। कर लो इसे नोट डाउन। हो गया? अब इसके बाद चलते हैं स्पाइरो कंपाउंड्स की तरफ। स्पाइरो कंपाउंड्स कौन से होते हैं? स्पाइरो कंपाउंड्स, अगर आपकी कोई दो रिंग, अगर आपकी कोई दो रिंग एक ही कार्बन एटम से जुड़ी हो तो वो कंपाउंड कौन से होंगे? स्पाइरो कंपाउंड्स होंगे। ठीक है,
two rings attached to only single carbon atom, आपस में क्या होगा, सिर्फ एक कार्बन एटम से जुड़ी होगी। जैसे ये क्या है, स्पाइरो कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि दो रिंग्स आपस में सिर्फ एक कार्बन एटम से क्या है, जुड़ी हुई हैं। ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, स्पाइरो कंपाउंड्स। अब स्पाइरो कंपाउंड्स में क्या हो सकता है, ये रिंग या तो इवन मेंबर्ड हो, 4, 6, 8, 10 क्या हो, या तो इवन मेंबर्ड रिंग हो, साथ में उसके एक और इवन मेंबर्ड रिंग लगी हो, या फिर एक तो इवन मेंबर्ड रिंग हो या साथ में उसके ऑड मेंबर्ड रिंग लगी हो, या दोनों ही क्या हो, ऑड मेंबर्ड रिंग हो। क्या हो, ऑड मेंबर्ड रिंग हो। ठीक है, मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स हम इसके करेंगे, इवन मेंबर्ड रिंग प्लस इवन मेंबर्ड रिंग के। समझ आई? अब वो इवन मेंबर्ड रिंग, मान लो 4 मेंबर्ड की रिंग है, वो इवन टाइम्स भी प्रेजेंट हो सकती है और ऑड टाइम्स भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर इवन मेंबर्ड रिंग इस तरीके से 2 बार प्रेजेंट है, तो इसका मतलब इवन मेंबर्ड रिंग क्या है, इवन टाइम प्रेजेंट है, 2 टाइम है ना। अगर वही इवन मेंबर्ड रिंग 3 बार प्रेजेंट हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि इवन मेंबर्ड रिंग ऑड नंबर ऑफ टाइम्स क्या है, प्रेजेंट है। अब इसका सबसे पहले एग्जांपल लेके चलते हैं, सबसे सिंपलेस्ट, जो ये बना हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, ये वाला कार्बन, हाइड्रोजन लगे होंगे 2, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, इसके साथ भी क्या होगा, 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन, इसके साथ भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब ये वाला कार्बन क्या है, sp3 है, ये वाला भी क्या है, sp3 है, और ये वाला भी क्या है, sp3 है। क्या स्ट्रक्चर सही बना है? ये तो मैंने सारे के सारे एक प्लेन में बना दिए, सारे के सारे क्या कर दिए, एक प्लेन में बना दिए, पर ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना, sp3 कार्बन एटम हो और सारे के सारे एटम से एक प्लेन में आ जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अब देखते हैं, अब ये क्या था, sp3 कार्बन। अगर मेरे ये 2 हाइड्रोजन एटम सेम प्लेन में है, अगर मेरे ये 2 हाइड्रोजन एटम सेम प्लेन में है, तो ये रिंग क्या होगी, प्लेन से पीछे, और ये क्या होगी, प्लेन से आगे। ठीक है, ये क्या होगी, प्लेन से पीछे, क्या होगी, प्लेन से आगे। ये प्लेन से पीछे आगे होगी, तो ये क्या हो गया, 2 कार्बन एटम जो एक के साथ, ये आगे 2 बॉन्ड जुड़े हैं ना, इस कार्बन से भी sp3 था, अब डिफरेंट प्लेन में तो ये होगी, तो ये क्या हो गया, सेम प्लेन में होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट अगेन, अगर ये सेम प्लेन में होगी, तो ये क्या होगी, प्लेन से पीछे, और ये क्या होगी, प्लेन से आगे की तरफ होगी। समझ आ गई बात ये वाली, ये प्लेन से पीछे, ये प्लेन से आगे। सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर समझ आना चाहिए, उसके बाद इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री देखेंगे। अब क्योंकि ये भी डिफरेंट प्लेन में है, ये भी डिफरेंट प्लेन में है, तो आप सेंटर ऑफ सिमेट्री तो इसके अंदर भूल जो, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो क्या कर जो, भूल जो।
क्या चेक करनी है हमें? प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब एक चीज देखो, मेरे पास ये वाली रिंग क्या है? ये वाली रिंग क्या है? सेम प्लेन में है। इसी तरीके से बना दी मैंने। ये वाली रिंग क्या है? एक प्लेन से आगे है और एक प्लेन से पीछे है। सेम प्लेन में है। ये वाला कार्बन आगे और ये वाला कार्बन प्लेन से पीछे। बताओ, समझ आई ये वाली बात? ठीक है। अब जो इसके ऊपर हाइड्रोजन लगे हैं, क्या वो इस तरीके से होंगे सेम प्लेन में? नहीं होंगे ना। जो इसके ऊपर हाइड्रोजन है वो क्या है? एक प्लेन से पीछे है और एक प्लेन से आगे है। जो इस वाले के ऊपर हाइड्रोजन है वो एक प्लेन से पीछे है, एक प्लेन से आगे है। लेकिन ये वाले हाइड्रोजन थोड़ी ना इस तरीके से है, तो सेम प्लेन में एक ऐसे बना हुआ है, एक ऐसे बना हुआ है। ये ऐसे है, ये ऐसे है, उसमें एक ऐसे है, एक ऐसे है। एज्यूम करना ये चीज, ये प्लेन से पीछे है, ये प्लेन से आगे है और वो इसके प्लेन में है, सेम प्लेन में है। अगर मैं ये वाला प्लेन निकालूं, अगर मैं ये वाला प्लेन निकालूं तो वो दोनों हाइड्रोजन तो क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे ना, जो इस आगे पीछे थे। अगर मैं ये वाला प्लेन निकालूं, ये वाला, तो ये दोनों हाइड्रोजन तो क्या होंगे? कट होंगे। लेकिन आपस में जो ये दो हाइड्रोजन लगे थे, ऊपर वाले हाइड्रोजन को नीचे वाला हाइड्रोजन दिखेगा और ये सारे के सारे 4 कार्बन एटम भी कट होंगे। अगर और ये दो भी कट होंगे और ऊपर वाले CH2 को ये नीचे वाला क्या दिखेगा? CH2 दिखेगा। समझ आई बात ये वाली? अगर मैं ये वाला प्लेन निकालूं, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ऊपर है, एक नीचे है, आगे है, पीछे है। ये वाला प्लेन निकालूंगा तो ये 4 के 4 कार्बन एटम और ये कार्बन एटम कट, और जो इस पे 2 हाइड्रोजन लगे थे वो भी कट। और इस हाइड्रोजन को ये वाला हाइड्रोजन दिखेगा, इस CH2 को ये वाला CH2 दिखेगा। आशा करता हूं समझ आ गया होगा ये तो, अब तो किस तरीके से है। ठीक है। एज्यूम करना, फिर उससे निकालने की कोशिश करना। तो हमने क्या देखा? इसके अंदर कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। एक तो थी, एक तो कौन सी थी? ये वाली। अगर मैं इस वाली के साथ साथ ये वाला प्लेन लगाऊंगा, ये वाला, उसमें इस साइड वाली हाइड्रोजन को इस साइड वाली हाइड्रोजन दिखेगी। अगर ये वाला प्लेन लगाऊंगा जो इस तरीके से थी, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, वो वाली तो क्या हो जाएगी? कट हो जाएंगी। और ये वाले 4 के 4 कार्बन एटम क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे। और इस वाले को ये वाला कार्बन दिखेगा, इस वाले को ये वाला कार्बन दिखेगा। तो 2 प्लेन कौन से हैं? एक ये वाला और एक ये वाला। समझ आई बात? तो इसके अंदर कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। स्ट्रक्चर ऐसे नहीं बन के आएगा, इस तरीके से आ जाएगा सेम प्लेन में। वो तुम्हें खुद करना है कि डिफरेंट प्लेन में है। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, साथ में है हाइड्रोजन क्लोरीन। अब इसमें सोचो, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो हो ही नहीं सकती। अब इसमें अज्यूम करो कि प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी या नहीं होगी, होगी तो कितनी होगी? 1 मिनट का टाइम है।
चलो अब देखते हैं, sp3 कार्बन है, इसको मैंने प्लेन से पीछे मान लिया और इसको आगे की तरफ। ये क्या हो गया इसके साथ सेम प्लेन में, तो ये क्या होगा प्लेन से पीछे और ये क्या होगा प्लेन से आगे। ठीक है, क्या अब इसमें ये वाला प्लेन हो सकता है? अगर तुम सोचो ये वाला प्लेन हो सकता है जिसमें हाइड्रोजन ऐसे है, क्लोरीन ऐसे है, हाइड्रोजन प्लेन से पीछे, क्लोरीन प्लेन से आगे, और ये बोर्ड वाले प्लेन में ही मान के चलो। अगर मैं ऐसे कट करूं तो हाइड्रोजन से क्लोरीन कट जाएगा, हाइड्रोजन से क्लोरीन कट जाएगा, और ये रिंग भी ऐसे है। अगर मैं इसे रिंग को ऐसे काटूंगा तो ये रिंग भी कट जाएगी और हाइड्रोजन को हाइड्रोजन दिखेगा। तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हमें क्या हुआ, मिल गया। एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हमें मिल गया। क्या ऑल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है? ये ऐसा है कंपाउंड। अगर मैं इस पे ये वाला प्लेन लगाने जाऊं, ये वाला जिसमें हाइड्रोजन से हाइड्रोजन तो कट जाएगा, लेकिन इस हाइड्रोजन को जो प्लेन से पीछे है इसको आगे की तरफ क्या दिखेगा, क्लोरीन दिखेगा। क्या दिखेगा? क्लोरीन दिखेगा। तो ये वाला प्लेन प्रेजेंट नहीं हो सकता, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर सिमेट्री एलिमेंट होना चाहिए तो कंपाउंड क्या हो गया, कंपाउंड क्या हो गया, अकायरल हो गया। क्या हो गया? अकायरल हो गया। अब इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं एक साथ। सेम तरीके से सोचना है, प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं लेके चलना बस, ना ही एलीन का ना ही इसका। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला, एक इस साइड लिख रहा हूं, और एक रह गया। स्टार्ट करो इतना करना। अब देखो, सबसे पहला एग्जांपल ये लिया था जो हमने, क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? पहली बात तो कोई सा भी प्लेन निकाल दो, बिना हाइड्रोजन लगाए ही निकाल दो इसमें तो चाहे। अगर मैं ये वाला प्लेन निकालूंगा तो ऊपर इसको ये दिखेगा, अगर मैं कोई दूसरा प्लेन भी निकालूंगा उसमें इसको क्या दिखेगा, ये दिखेगा। तो इसके अंदर तो क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं हो सकती और ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकती। ठीक है,
ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती, ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकती। अब इसमें चेक करो, इसमें क्या होगा, ये सेम प्लेन में मान लिए, ये सेम प्लेन में मान लिया हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये क्या होगा, प्लेन से पीछे हो जाएगा, और वो पीछे होगा तो ये प्लेन से क्या आ जाएगा, आगे की तरफ होगा, ये प्लेन से आगे की तरफ होगा, ये सेम प्लेन में अगेन, ये क्या हो गए, सेम प्लेन में होंगे। अब अगेन ये क्या होगा, प्लेन से पीछे की तरफ होगा, और ये क्या आ जाएगा, प्लेन से आगे की तरफ आ जाएगा, प्लेन से कहां आ जाएगा, आगे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेम प्लेन में होंगे। अगर तुम इस बार चेक करो तो जो हमारी टर्मिनल वैलेंसीज है ClH, HCl, वो क्या होंगी, इस बार सेम प्लेन में आ गई। कहां आ गई, सेम प्लेन में आ गई। क्या इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, बताओ। अब क्या है, ये दोनों क्या है, सेम प्लेन में है। अगर तुम इसके अंदर ये वाला प्लेन निकालने की सोच रहे हो, कौन सा, ये वाला तो हो नहीं सकता। मान लिया उसमें ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, उसमें क्या होगा, ये दो रिंग इस तरीके से है, ये दोनों, अगर मैं ये वाला प्लेन निकालूंगा, ये दोनों रिंग तो क्या हो जाएगी, कट जाएगी। इसको ये दिखेगा, लेकिन H को क्या दिखेगा, Cl को क्या दिखेगा, H। वो वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट नहीं हो सकती। लेकिन अगर मैं इनको ऐसे ही रखूं और मैं ये वाला प्लेन निकालूं, ये वाला, तो उसमें क्या हो जाएगा, इस H से Cl कट जाएगा, Cl से H कट जाएगा, और क्योंकि ये भी प्लेन में है और ये प्लेन वाला निकाल रहा हूं, ये पूरा भी कट जाएगा, और ये प्लेन से आगे और पीछे है। अगर मैं सिर्फ इन दोनों को देखना एक बार, इस तरीके से काटूंगा तो इसको ये दिखेगी, अगर मैं ऐसे काटूंगा तो इसको ये दिखेगी और इसको ये दिखेगी। इस तरीके से काटने पर इसको ये दिखेगी और इसको ये दिखेगी, समझ आई, इसको ये दिखेगी और इसको ये दिखेगी। तो इसके अंदर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट है। क्या इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, वो भी प्रेजेंट है। सेंटर पर बैठो, अपोजिट डायरेक्शन में जाओ, क्लोरीन क्लोरीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो इसके अंदर क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, और दोनों साइड रिंग भी क्या है, सेम है। तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। तो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ये क्या था, ऑप्टिकली एक्टिव, ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री थी और ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री थी। अब ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, और इसमें गलती भी करी होगी जरूर। इसमें क्या है, अगर पहले तो तुम ये देखो कि ये सेम प्लेन में है, ये सेम प्लेन में है, तो ये क्या कर दो, प्लेन से पीछे कर दो, और ये प्लेन से आगे की तरफ कर दो। ये प्लेन से पीछे कर दो, ये प्लेन से आगे कर दो। अब अगर मैं इसके अंदर, और यहां पर हाइड्रोजन भी लगा होगा, एक हाइड्रोजन प्लेन से पीछे की तरफ और एक हाइड्रोजन प्लेन से आगे की तरफ लगा होगा, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लूं, ठीक है, अगर मैं इसके अंदर ये वाला प्लेन निकालने जाऊं, ये वाला, सबसे पहले तो ये वाला देखो, क्या ये वाला हो सकता है, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन कट जाएगा, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन कट जाएगा, और ये वाली रिंग जो कि ऐसे होगी, प्लेन से पीछे और आगे, ये वाली, ये भी कट जाएगी, और ऊपर वाले को नीचे वाला सेम दिखेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस H को क्या दिखेगा, Cl दिखेगा, इस H को क्या दिखेगा, Cl दिखेगा। अगर मैं ये वाला प्लेन निकालूं, हाइड्रोजन दोनों कट गए, H को Cl दिखेगा, तो ये वाला प्लेन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। सेकंड जो तुमने सोचा होगा, अगर मैं
एज इट इज लूं और ये वाला प्लेन निकालूं, ये वाला, तो ये H और Cl तो क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। अब क्योंकि रिंग ये वाली ऐसे पड़ी है, अगर ऐसे निकालूंगा तो इस वाले CH2 को ये वाला CH2 दिखेगा, इस वाले CH2 को ये वाला CH2 दिखेगा, और ये वाली रिंग क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो तुम्हें लग रहा होगा कि इसके अंदर तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। क्या लग रहा होगा, इसके अंदर तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, बट ऐसा नहीं है। ध्यान से देखना, मैं सिर्फ एक ये ले रहा हूं, ये वाली ध्यान से देखना। उसके ऊपर क्या लगा हुआ, प्लेन से आगे, उसके ऊपर, इसके ऊपर प्लेन से आगे क्या लगा हुआ है, Cl, और प्लेन से पीछे क्या होगी, हाइड्रोजन। अगर मैं ये वाला प्लेन निकालने की बात कर रहा हूं, ये Cl है, ये हाइड्रोजन है, नीचे भी ऐसे होगा, ये Cl होगी और ये हाइड्रोजन होगी। अगर मैं ये वाला प्लेन निकालने की बात कर रहा हूं जिसमें HCl तो कट जाएगा और H को क्या दिखेगा, उस साइड H दिखेगा, लेकिन ये Cl को भी तो क्या दिखेगा, Cl को भी तो H दिखेगा, Cl को भी तो H दिखेगा। अगर मैं ये वाला प्लेन काटूंगा तो, अगर मैं ये वाला प्लेन निकालूंगा, Cl को क्या दिखेगा, H दिखेगा। तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। समझ आ गई बात, इसके अंदर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री तो थी ही नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो थी ही नहीं। अब इसके विद रिस्पेक्ट टू ये वाला एग्जांपल समझने की कोशिश करना। साइडों में हाइड्रोजन लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसके अंदर मैं, चलो हाइड्रोजन भी लगा ही देता हूं, ये हाइड्रोजन, 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 सेम प्लेन में, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, रहने देते हैं। अब अगर मैं इसके अंदर क्या करूं, अगर मैं इसके अंदर कोई सा भी प्लेन निकाल लूं, अगर मैं पहले ये वाला प्लेन निकाल लूं, कौन सा प्लेन निकाल लूं, ये वाला। एक चीज समझना, ये प्लेन से पीछे मैंने चलो इसमें हाइड्रोजन बना दिया, और ये प्लेन से आगे इसमें क्या कर दिया, ये सेम प्लेन में, ये सेम प्लेन में, ये अगेन क्या होगा, प्लेन से पीछे, और ये क्या होगा, प्लेन से आगे की तरफ होगा। ये सेम प्लेन में हाइड्रोजन यहां पर प्लेन से पीछे होगा, और हाइड्रोजन यहां पर क्या होगा, प्लेन से आगे की तरफ होगा। अगर मैं इसमें ये वाला प्लेन निकालने जाऊं, ये वाला प्लेन, इस बार क्या है, हाइड्रोजन दोनों इस तरीके से है ना, हाइड्रोजन दोनों इस तरीके से है, ये वाले भी, अगर तुम ये वाले मान लो, ये वाले ऐसे है, ये वाले भी ऐसे ही है, प्लेन से आगे पीछे। अगर मैं ये वाला प्लेन निकालने जाऊं तो ये हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, इस बार कट हो जाएंगे। अगर हाइड्रोजन कट हो रहे हैं दोनों साइड के, और ऊपर वाले को नीचे वाला सेम दिखेगा, ऊपर वाले को नीचे वाला सेम दिखेगा, और ये रिंग कैसे है, ऐसे है, ये वाली भी क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। तो इसके अंदर हमें इस बार क्या मिल गई, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई। लेकिन अगर अगेन मैं वो वाला प्लेन लेने जाऊं जिसमें हाइड्रोजन को हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन दिखेगा, लेकिन अगर इसको क्या दिखेगा, इस जो ब्रोमीन प्लेन से आगे है, इसके पीछे क्या है, हाइड्रोजन, ब्रोमीन को क्या दिखेगा, हाइड्रोजन दिखेगा। तो इसमें अगेन जैसे इस एग्जांपल में था कि वो वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं थी, सिमिलरली इसमें भी नहीं हो सकती वो प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ब्रोमीन को हाइड्रोजन दिखेगा, यहां पर भी ब्रोमीन को क्या दिखेगा, हाइड्रोजन दिखेगा। तो इसके अंदर सिर्फ एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैं इससे सेंटर पर बैठकर अपोजिट जाऊं, सेम ब्रोमीन प्लेन से पीछे, ब्रोमीन प्लेन से आगे, ब्रोमीन प्लेन से पीछे, ब्रोमीन प्लेन से आगे, तो इसके अंदर क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। और ये मैंने तुम्हें बताया था कि आगे पीछे का क्या था, बताया था ना। अगर ब्रोमीन एक ऐसे है, एक ब्रोमीन नीचे की तरफ है, तो अपोजिट तो नीचे वाला होगा ना, ऊपर वाला थोड़ी ना होगा, अपोजिट क्या होगा, नीचे वाला होगा।
इसलिए ब्रोमीन के अपोजिट जो आगे की तरफ है वो पीछे वाला होगा, तो इसलिए इसके अंदर क्या भी प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। और ये कैसा होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होते ही, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ये थे स्पाइरो कंपाउंड से कुछ एग्जांपल्स, 2-3 एग्जांपल्स और हैं। स्पाइरो कंपाउंड्स के 2-3 एग्जांपल्स हो रहे हैं, उन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और ये लेक्चर हम यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है।